Hello everyone. Today I start new chapter. The name is weather. आज हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में. वेदर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. वेदर करती है आप डिपेंड आपके सन, क्लाउड्स और विंड. ये तीन चीज़ें हैं जिन पर आपकी वेदर डिपेंड करती है. वेदर मीन्स होता है मौसम. तो मौसम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. मौसम डिपेंड करता है सन पर, क्लाउड्स पर और विंड. ये तीनों हमारे जो वेदर है इसको चेंज करते हैं. मीन्स मौसम को चेंज करते रहते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सन के बारे में. सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये हमने जब सन एंड शेडोज वाला चैप्टर किया था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें हीट और लाइट देता है और इसी हीट एंड लाइट की वजह से डेज आर वार्म एंड ब्राइट. जो दिन होते हैं वो गर्म और चमकीले होते हैं. मीन्स हमें रोशनी मिलती है और हीट मिलती है, गर्माहट रहती है. सन इज़ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून. जब सन शाइन करता है बहुत ज़्यादा तो आफ्टरनून के टाइम पर बहुत गर्म होता है. आफ्टरनून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. दिन में, पूरे दिन में जो आफ्टरनून का टाइम है इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट. ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है. किसी भी दिन में अगर आप देखें तो उसके मॉर्निंग और इवनिंग के बजाय उसका जो आफ्टरनून होता है वो ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, गर्म होता है. मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम जो सन रेज होती हैं वो साइड से, वन साइड से हमारे ऊपर पड़ती हैं, इसलिए हमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है. ठीक है. डेज आर वेरी हॉट इन समर व्हेन द सन इज ब्लोइंग. जब सन होता है, मीन्स सन जब राइज होता है तो डेज आर वेरी हॉट. दिन जो है वो बहुत गर्म होते हैं क्योंकि सनलाइट रहती है. एंड नाइट्स आर कूलर. और जो रात होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं. नाइट डेज आर वेरी हॉट इन समर बट दे आर कूलर इन विंटर. जब गर्मियों के दिन होते हैं तो दिन बहुत गर्म होते हैं, लेकिन जब विंटर जाड़े आते हैं तो दिन ठंडे होते हैं. ओके. नाउ सेकेंड पार्ट इज क्लाउड. क्लाउड क्या होते हैं. क्लाउड मीन्स होते हैं बादल. व्हेन स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स. जब पूरा आसमान क्लाउड से कवर रहता है, बादलों से घिरा रहता है, सो दैट डे वी कॉल्ड क्लाउडी डे. तो उस दिन को हम क्लाउडी डे कहते हैं, बादलों वाला दिन. मीन्स उस दिन पूरे स्काई को क्लाउड्स कवर करे रहते हैं. तो ये दिन कैसे होते हैं. क्लाउड डेज आर कूलर देन सनी डेज. क्लाउडी डे जो होते हैं वो सनी डे की बजाय कूलर होते हैं. मीन्स जिस दिन सन होता है, मीन्स जिस दिन सनलाइट रहती है, उस दिन की बजाय क्लाउडी डेज जो हैं वो कूलर होते हैं. क्योंकि अगर सनलाइट होगी तो हीट ज़्यादा होगी और दिन गर्म होंगे, लेकिन सनलाइट नहीं है, क्लाउड्स लगे हुए हैं, तो वो डेज क्या होते हैं, कूलर होते हैं. क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर. यहाँ अपोजिट हो जाता है. सनी डेज में डेज आर वार्मर बट नाइट्स आर कूलर. बट इन क्लाउडी डेज आर कूलर एंड नाइट्स आर वार्मर. जो रात होती हैं क्लाउडी डेज की वो गर्म हो जाती हैं. क्यों. बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप. जो अर्थ से हीट निकलती है, ज़मीन से जो गर्मी निकलती है, उसको क्लाउड्स एस्केप होने का, मीन्स जो गर्म हवा होती है वो ऊपर को ब्लो करती हैं, तो ये क्लाउड्स उसे ऊपर जाने नहीं देते हैं, अर्थ में ही यहाँ रोक लेते हैं. तो इस वजह से नाइट जो हैं वो वार्मर होती हैं, गर्म होती हैं. सम क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन. कुछ क्लाउड्स जो हैं वो रेन करते हैं. मीन्स जब क्लाउड्स होते हैं तो रेन होती है. थर्ड पॉइंट इज विंड. विंड क्या होती है. एयर करंट और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो एयर करंट होता है, चलने वाली हवा, ब्लोइंग एयर जो हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड विंड. उसे हम विंड कहते हैं. व्हेन विंड ब्लो वेरी सॉफ्टली. जब ये बहुत सॉफ्टली चलती है, मीन्स धीरे धीरे चलती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीज. उसे हम ब्रीज कहते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्ट्रोम्स. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, मीन्स तेजी से जो विंड चलती हैं, हवाएं चलती हैं, दैट आर कॉल्ड स्ट्रोम्स. उन्हें हम स्ट्रोम्स कहते हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो बहुत ही तेज हवा चलती हैं, मीन्स स्ट्रोम्स.
ये क्या करते हैं, दे कॉज मैनी डैमेजेस, ये बहुत ही नुकसान करती हैं। जब बहुत तेज से हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म्स चलती हैं, दे कॉज डैमेजेस, वो डैमेज कर देती हैं। क्या डैमेज करती हैं, दे अप्रूट ट्रीज, वो ट्रीज को अप्रूट कर देती हैं, मीन्स जड़ों से ऊपर कर देती हैं, उखाड़ देती हैं, ट्रीज को अप्रूट कर देती हैं। एंड ब्लो अवे हट्स, जो हमारी हट्स होती हैं या कच्चा हाउस होते हैं, उनकी जो रूफ होती है उसे ब्लो अवे, उसे उड़ा ले जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। कौन, स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रोम्स। ओके, विंड्स ऑल्सो इफेक्टेड वेदर, विंड्स जो हैं, अभी मैंने ये चीज़ कहा था कि सन, क्लाउड्स और विंड, ये तीनों चीज़ हमारे वेदर को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे मौसम को इफ़ेक्ट करती हैं। तो विंड्स कैसे इफ़ेक्ट करती हैं हमारे वेदर को, ड्यूरिंग समर, जब समर होता है, हॉट विंड्स, जो गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लू, तो इनकी वजह से जो दिन होते हैं, दे बिकेम वेरी हॉट, डेज आर वेरी हॉट। ओके, जब ये हॉट विंड्स चलती हैं तो डेज आर वेरी हॉट, और कोल्ड विंड मेक द डेज वेरी कोल्ड, और जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो दिन जो है वो कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वी कैन फॉल इल इफ़ वी फेस लू, अगर हम इन हॉट विंड्स में, जो हॉट विंड को हम लू कहते हैं, अगर हम इस लू को फेस करें, वी कैन फॉल इल, हम बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेन। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, रेन कहाँ से आती है, जब क्लाउड्स होते हैं स्काई में, दैट ब्रिंग्स रेन, तब रेन होती है। रेन क्या करती है, रेन कूल्ड द अर्थ एंड प्लांट्स गेट वाटर, जब भी रेन होती है अर्थ इज कूल्ड, जो हमारी अर्थ है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, एंड प्लांट्स गेट वाटर, और प्लांट्स को वाटर मिल जाता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स रिलीफ एंड कंफर्ट फ्रॉम द हीट, जो रेन होती है ये ब्रिंग रिलीफ, आराम लेकर आती है, कंफर्ट लेकर आती है, किस चीज़ से, हीट से, गर्मी से। आफ्टर समर डेज, समर के सीजन के बाद रेन स्टार्ट होती हैं, इसीलिए ये हमें रिलीफ देती हैं, हमें कंफर्ट देती हैं हीट से। जब समर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसके बाद जब रेन होती है तो उसमें हमें हीट से, गर्मी से रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। ओके, बट टू मच रेन कैन कॉज फ्लड्स, जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाए, अगर रेन बहुत ज़्यादा हो जाए, इट कैन कॉज फ्लड, तो फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। एंड फ्लड कैन डैमेज क्रॉप्स, और बाढ़ जो होती है, फ्लड जो होती है, वो डैमेज करती है क्रॉप्स का, बिल्डिंग्स का, और लाइव्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस। कभी कभी बाढ़ जो है वो एनिमल्स को और ह्यूमंस को भी बहा कर ले जाती है, तो इन चीज़ का भी डैमेज होता है। ओके, नाउ हियर इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किस पे डिपेंड करता है, क्लाउड्स और रेन मिल करके वाटर साइकिल बनाते हैं। पानी जो है उसका साइकिल मीन्स पानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कैसे चेंज होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, रेन कैसे होती है। हमने ये पढ़ा था, रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो रेन वाटर का मेन सोर्स क्यों है, ये सब आप देखिए यहाँ पर। वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द ओशन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स बाय द हीट ऑफ द सन। जब सन की हीट इस वाटर पर पड़ती है तो ये वाटर इवोपरेट होता है, भाप बनकर उड़ता है। ठीक है, जब भी हम वाटर को गर्म करते हैं, पानी को हम गर्म करते हैं, आपने देखा होगा उसमें से भाप निकलती है, तो वहाँ पर वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है, उड़ता है भाप बनकर। कब, सन हीट, जब सन की हीट ओशन के ऊपर, रिवर के ऊपर, लेक और पॉन्ड्स, जो भी हमारे वाटर के सोर्स हैं, इनके ऊपर जब सन हीट पड़ती है तो वाटर इवोपरेट होता है, भाप बनकर उड़ता है। तो ये वाटर वेपर्स जो होती हैं, पानी की जो भाप होती है, ये कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। वाटर वेपर गोज हाई इन द स्काई, ये आकाश जो भी स्काई में
ऊपर जाती है एंड देन कूल डाउन, और उसके बाद ठंडी होती है इन फॉर्म ऑफ वाटर। जब ही भाप ठंडी होती है तो ये फिर से वाटर में चेंज हो जाती है, और ये ड्रॉप्स क्या होती हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं एंड देन इट फॉर्म्स क्लाउड, और फिर ये क्लाउड बनाती हैं। व्हेन द क्लाउड्स कूल फर्दर, और जब क्लाउड्स और ठंडे हो जाते हैं तो ये वाटर ड्रॉप्स जो हैं ये लार्ज और हैवी हो जाती हैं, और उस वजह से ये गिरना शुरू हो जाती हैं रेन के रूप में। ठीक है, सबसे पहले सन हीट से जो रिवर का वाटर है, ओशन का वाटर है, पॉन्ड्स का वाटर है, ये इवोपरेट होना शुरू होता है, भाप बनना शुरू होता है। ये वाटर वेपर ऊपर जाती हैं स्काई में, और वहाँ धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद जब हीट के टच से ये दूर होती हैं तो ये ठंडी होनी शुरू होती हैं और एक साथ जुड़ जाती हैं। ठंडे होने के बाद इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये एक साथ जुड़ना शुरू कर देती हैं, और जब ये एक साथ जुड़ती हैं तो और ठंडा होने के बाद ये ड्रॉप्स जो हैं वो लार्ज और हैवी हो जाती हैं, तो क्लाउड्स के साथ इससे जुड़े रहना मुश्किल होता है, इसलिए ये फिर रेन बन के नीचे गिरती हैं। और फिर जब ये रेन बन के नीचे गिरती हैं तो वही रेन वाटर जो है वो फिर से पॉन्ड्स, लेक और रिवर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाटर साइकिल आपका पूरा कंप्लीट होता है। इट कंप्लीट्स द साइकिल दैट नोन एज वाटर साइकिल। पानी गर्म हुआ, भाप बनकर उड़ा, ऊपर गया, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स में फिर ये जब क्लाउड्स ठंडे हुए, वाटर ड्रॉप लार्ज और हैवी हुई, तो ये फिर से फॉल डाउन हो गई रेन के रूप में, और फिर से ये वाटर आ गया रिवर और लेक्स और पॉन्ड में। ठीक है, तो ये आपका वाटर साइकिल कंप्लीट हुआ है। वेदर इफेक्ट्स अवर डेली लाइफ। वेदर हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, वेदर हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है ये अभी आप देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए वेदर होता क्या है। व्हेन अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए जब वेदर एक जैसा रहता है, मीन्स कुछ टाइम के लिए जब मौसम एक सा रहता है, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अगर क्लाइमेट सेम रहे, मौसम एक जैसा रहे, दिन गर्म रहें या ठंडे रहें या लगातार बारिश होती रहे, तब हम उसे कहते हैं वेदर। ठीक है, सॉरी, तब हम वेदर जब डे टू डे वेदर रोज के मौसम को कहते हैं, और जब ये मंथ टू मंथ एक जैसा रहे देन वी कॉल्ड इट सीजन, तब हम इसे सीजन कहते हैं। जब लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये एक सा रहे देन वी कॉल्ड इट सीजन। तो कितने सीजन हमारी कंट्री में है? देयर आर 4 मेन सीजन इन आवर कंट्री, समर, रेनी, विंटर एंड स्प्रिंग। ओके, जब वेदर लॉन्ग टाइम्स तक सेम रहे, वेदर रिमेन सेम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जब वेदर सेम रहे, मौसम एक सा रहे, देन वी कॉल्ड इट सीजन, तब हम उसे सीजन कहते हैं। और सीजन हमारी कंट्री में मेन कितने बताए हैं? 4 सीजन बताए हैं, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। तो ये सीज़न हमारे डेली लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? सीज़न के अकॉर्डिंग हमारी फूड, क्लोथिंग और एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में हमारा फूड अलग होता है और विंटर में हमारा फूड अलग होता है। विंटर में हम टी और कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, जबकि समर में हम कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ये सब खाना पसंद करते हैं। और वैसे ही क्लोथिंग हमारी चेंज हो जाती है। समर में हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में हम वुलन क्लोथ्स, हैवी क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो ये सीज़न हमारे डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समर सीजन। डेज आर लॉन्गर, वेरी वार्म एंड ड्राई। समर सीजन में आपके डेज जो हैं वो लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं, वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और ड्राई और रूखे होते हैं, सूखे होते हैं, मीन्स पानी की कमी होती है इसमें। द आफ्टरनून आर वेरी हॉट, जो आफ्टरनून होती हैं इनकी वो वेरी हॉट होती हैं। एंड वी स्टे इंडोर एंड सिट कूल रूम, और इन समर सीजन में हम स्टे इंडोर्स, अंदर ही रहना पसंद करते हैं, कूल रूम्स, ठंडे कमरों में। वी यूज़ कूलर एंड एयर कंडीशनर, हम
समर से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वी यूज़ कूलर एंड एयर कंडीशनर। हम एयर कंडीशनर और कूलर का यूज़ करते हैं। इन विलेज पीपल सिट इन शेड ऑफ ट्रीज। विलेज में आपके एयर कंडीशनर नहीं होते हैं तो लोग जो हैं वो शेड ऑफ ट्रीज, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, जिससे छाया में बैठे रहें और ठंडी हवा उन्हें मिलते रहे। वी वेयर सॉफ्ट कलर ऑफ क्लोथ्स। ये देखिए, वी वेयर लाइट एंड कॉटन क्लोथ्स विद सॉफ्ट कलर। हम हल्के कलर के, सॉफ्ट कलर के कपड़े जो लाइट हों, हल्के हों और कॉटन क्लोथ्स हों, उनको हम समर सीजन में पहनना पसंद करते हैं। वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। हम बहुत सारा पानी पीते हैं। वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एंड हैव आइसक्रीम। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं समर सीजन में। समर फ्रूट्स लाइक मेलन एंड वाटरमेलन आर वेरी जूसी एंड कंटेन लॉट्स ऑफ वाटर। समर के सीजन में हम मेलन और वाटरमेलन खाते हैं क्योंकि दे कंटेन्स लॉट्स ऑफ वाटर। इनमें बहुत सारा वाटर होता है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। अदर समर फ्रूट्स आर मैंगो एंड लीची। समर के सीजन में ही आपको मैंगो और लीची भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 फ्रूट्स इंक्लूड हो गए हैं समर सीजन में। आपके अगर आपसे कहा जाए कि समर सीजन में कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं या आप कौन कौन से फ्रूट खाते हो, तो यू कैन राइट मैंगो, लीची, मेलन एंड वाटरमेलन। ओके, now next topic is rainy season. रेनी सीजन कम्स आफ्टर समर। समर के तुरंत बाद रेनी सीजन स्टार्ट होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीजन। इसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं और ये हमें रिलीफ देता है हॉट समर से, तेज़ गर्मी से हमें रिलीफ देता है। अभी हमने रेनी के सीज़न के बारे में यहाँ पर पढ़ा था, रेन के जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि ये सीज़न जो है वो हमें समर से रिलीफ देता है, आराम देता है। वेदर बिकम्स नाइस एंड कूल। इस टाइम पे जो वेदर होती है वो बहुत कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बट इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, लेकिन जब बारिश नहीं होती है, बारिश ना हो, इट बिकम्स हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये गर्म हो जाते हैं दिन इन दिनों और ह्यूमिड, उमस भरे होते हैं। वी स्वेट अ लॉट। हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है तब। ओके, व्हेन वी गो आउट ड्यूरिंग रेन, जब बारिश होती है, अगर हमें बाहर जाना है, वी कैन कैरी अम्ब्रेला एंड वेयर रेन कोट। तो हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं और रेन कोट पहनते हैं। ठीक है। रोड एंड फुटपाथ्स बिकम वेट एंड स्लिपरी। रेनी सीजन में जो आपके रोड हैं, फुटपाथ हैं, दे बिकम्स वेट, वो गीले हो जाते हैं और स्लिपरी हो जाते हैं, फिसलन भरे हो जाते हैं। ओके, बट रेन आर गुड्स फॉर प्लांट। रेन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये चीज़ अभी आपको बताई थी कि हैवी रेन्स जो हैं वो फ्लड का कॉज होती हैं, उनसे बाढ़ आ जाती है जो हमारे क्रॉप को डैमेज कर देती है, हमारे घरों को नुकसान पहुंचाती है। नाउ नेक्स्ट सीजन इज विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है आपका, डेज आर शॉर्टर एंड कोल्ड। दिन जो है आपके छोटे होते हैं और ठंडे होते हैं। नाइट्स आर लॉन्गर एंड ऑल्सो वेरी कोल्ड। नाइट जो हैं वो बड़ी होती हैं बट दे आर स्टिल वेरी कोल्ड। लेकिन नाइट भी बहुत ठंडी होती हैं। वी स्टे इंडोर। हम अंदर ही रहते हैं विंटर सीजन में। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ठंड से बचने के लिए हम घरों के अंदर रहते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स। हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, कोट स्टॉकिंग्स पहनते हैं। किससे बचने के लिए, विंटर से बचने के लिए, ठंडे से बचने के लिए। वी स्लीप अंडर ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स। रजाइयों के अंदर, कंबल के अंदर वी स्लीप। ओके, वी टेक हॉट टी, कॉफ़ी और मिल्क। अभी हमने ये पढ़ा था कि हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं, स्टॉकिंग्स पहनते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वी टेक हॉट टी। हम गर्म चाय, कॉफ़ी और मिल्क पीते हैं। कब, रेनी सीजन, विंटर सीजन में। ओके, देयर इज अ स्नोफॉल इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में आपके स्नोफॉल भी होता है। एंड द पीपल हु लिव इन दोज प्लेसेस, जहाँ स्नोफॉल होता है, ऐसी जगहों पे जो लोग रहते हैं,
दे लाइट फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म, वो आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। When it is very cold, animals hide in their shelter and underground burrow. जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को अपने शेल्टर के अंदर या अपने बोरो के अंदर अपने आप को हाइड कर देते हैं। वी गेट फ्रूट सच एज एप्पल, ऑरेंजेस। विंटर्स के सीजन में हमें एप्पल, ऑरेंजेस मिलते हैं। वेजिटेबल कौन कौन सी? कॉलीफ्लावर, कैरेट, कैबेज, रेडिश, ये सारी वेजिटेबल वी ईट इन विंटर सीजन। नाउ द लास्ट वन इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन इज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज फ्लावर्स आर ऑल ओवर, चारों तरफ आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे। ट्रीज हैव न्यू ग्रीन लीव्स, पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग के सीजन में डेज एंड नाइट आर इक्वल, दिन और रात एक जैसे होते हैं, मतलब ना गर्म ना ठंडा। वेदर इज प्लीजेंट, मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, मीन्स हमें ना गर्मी लगती है ना हमें जाड़ा लगता है। वी इंजॉय ब्राइट सनशाइन एंड लव टू प्ले आउटसाइड इन द गार्डन। सनलाइट हमें अच्छी लगती है और हम गार्डन में खेलना पसंद करते हैं। वी वेयर लाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग स्प्रिंग, और स्प्रिंग के सीजन में भी हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये है आपका चैप्टर वेदर, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ओके, बाय।